चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर अब लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव मोड पर आ चुकी है। दरअसल चुनाव को लेकर कांग्रेस का अब फोकस चुनाव पर ज्यादा बढ़ गया है। 30 अप्रैल को राहुल गांधी का भिंड में दौरा है। यहां फूल सिंह बरैया के समर्थन में वे सभा करेंगे। राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में ये दूसरा दौरा है, जहां सभा को सफल बनाने के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह चौधरी, राकेश सिंह चतुर्वेदी, हेमंत कटारे को प्रभारी नियुक्त किया गया है। चुनाव पर कांग्रेस का फोकस, जहां 30 अप्रैल को राहुल गांधी भिंड के दौरे पर आने वाले हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में ये दूसरा दौरा है। सभा को सफल बनाने के लिए यहां प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह चौधरी, राकेश सिंह चतुर्वेदी, हेमंत कटारे को प्रभारी नियुक्त किया गया है। फूल सिंह बरैया के समर्थन में वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि बड़ी ये खबर कांग्रेस के लिहाज से भी, चूंकि कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में अपने चुनावी प्रचार प्रसार को तेज कर रही है और इसी क्रम में खुद राहुल गांधी अब भिंड पहुंच रहे हैं। भिंड में जैसे ही वे पहुंचेंगे तो चुनावी सभा करेंगे और अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए माहौल बनाते नजर आएंगे, वोटों की अपील भी करते दिखाई पड़ेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, एक और बीजेपी ने अपना प्रचार बहुत पहले से शुरू कर दिया है और इधर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो भले ही कांग्रेस अपने प्रचार में देरी से कांग्रेस ने अपना प्रचार देरी से शुरू किया हो, लेकिन एक चीज जो अभी भी इस बार देखने को मिल रही है, जो अलग हालांकि विधानसभा चुनाव से है, कि विधानसभा चुनाव में जिस स्तर पर पार्टी ने प्रचार किया था, जितने तमाम जो लीडर्स थे, जो केंद्रीय नेतृत्व था मध्य प्रदेश में सक्रिय बना हुआ था, लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उसकी कमी हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही कम दिग्गज अब मध्य प्रदेश में कहें या फिर पूरे देश भर में ही हम अगर बात करें देश भर की, तो बहुत ही कम कांग्रेस के दिग्गज अब चुनावी सभाएं कर रहे हैं। बिल्कुल नैन्सी, जिस प्रकार से हमने देखा कि जिस प्रकार से जो टिकट वितरण में देरी हुई थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट वितरण में लगभग 1 महीने से ज़्यादा, 1.5 महीने से ज़्यादा टिकट वितरण में लगा दिए। कई सीटें ऐसी थी कि 4-4, 5-5 बार उनकी बैठकें हुई, लेकिन टिकट के नाम की घोषणा नहीं हो सकी थी। सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस पार्टी में जो अंतर कलह है, कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने जो नेता हैं एक दूसरे को स्वीकार नहीं करना चाहते, एक दूसरे का कद बढ़ते देखना नहीं चाहते। यही वजह है कि टिकट से शुरू हुई लड़ाई अब चुनाव प्रचार तक आ गई है। चुनाव प्रचार में हम अगर बात करें तो जिस प्रकार से कांग्रेस की 29 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के दिग्गज है, चुनाव प्रचार करने के लिए जो दिग्गज नेता है वो नहीं निकले। हालांकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार दौरे कर रहे हैं, उनके साथ मोर्चा संभाले हुए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी हालांकि कुछ दिन उनके साथ गए थे, लेकिन फिर बीच में उनकी भी अनबन हुई और उन्होंने भी प्रचार प्रसार से जीतू पटवारी के साथ संयुक्त दौरा करने से कन्नी काट ली। अब सबसे बड़ी बात यह है नैन्सी की जिस प्रकार से अब राहुल गांधी आ रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे में, 2 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। एक बार राहुल गांधी आ चुके हैं, शहडोल में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से 2 चरण के चुनाव हुए और 2 चरणों के चुनाव में अगर हम दिग्गजों की बात कर ले, अगर हम स्टार प्रचारकों की बात कर लें, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की बात कर लें, तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कोई बड़ा नेता अभी तक नहीं आया था। लेकिन जो तीसरे और चौथे चरण के चुनाव है, अब कांग्रेस पार्टी इन पर जोर लगा रही। कांग्रेस पार्टी का मानना है, कांग्रेस पार्टी अंदर खाने से इस प्रकार की रणनीति बना रही है कि जिन सीटों पर उसकी स्थिति मजबूत है, जहां पर उसकी लड़ाई हो सकती है, वहीं जोर लगाना चाहती है, बाकी सीटों पर उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यही वजह है कि अभी हाल ही में पिछले दिनों राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा किए। बिल्कुल, लेकिन अगर दुर्गेश भिंड की हम बात करें, भिंड चूंकि एक हॉट सीट भी मानी जाती है, भिंड बीते 35 सालों से लगातार बीजेपी का ये मजबूत गढ़ है। अब ऐसे में राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचेंगे भिंड में, क्या लगता है क्या सेंधमारी कर पाएंगे? नहीं, देखिए नैन्सी, भिंड लोकसभा सीट क्या है कि 2 दलों के बीच नहीं है। भिंड लोकसभा में कांग्रेस भाजपा के बीच लड़ाई नहीं है। भिंड लोकसभा में त्रिकोणीय लड़ाई है और त्रिकोणीय लड़ाई बनी है कांग्रेस की वजह से। हालांकि दरअसल क्या हुआ कि जिस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता थे देवाशीष जरारिया,
कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हुआ करते थे। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, टिकट की मांग कर रहे थे। 2024 में भी कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने फूल सिंह बरैया पर भरोसा जताया, विश्वास जताया और फूल सिंह बरैया को अपना उम्मीदवार बनाया। देवाशीष जरारिया ने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए और इस्तीफा दिया। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती से मिलकर के बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें भिंड लोकसभा से उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में चूंकि अब जो देवाशीष जरारिया है, चूंकि अम्बेडकराइज्ड जो मिशन है उनका, वो कैडर बेस है, तो उनकी एक छवि है और जिस प्रकार से दलित आदिवासियों के बीच उनकी गहरी पैठ है, एक युवा नेता है, तो बिल्कुल, यानी कि दुर्गेश त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर है। देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके वोट बैंक में सेंधमारी होती है और जनता किस पर भरोसा जताती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।